डीमैट अकाउंट क्या होता है? क्या इसे खुलवाना सेफ होता है? क्या इसे खुलवाने के चार्जेस भी लगते हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, डीमैट अकाउंट खोलने से लेकर स्टॉक्स पोर्टफोलियो बनाने तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। जैसे आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो जिसमें आपको कोई पैसे भेज सकता है, आप अपने पैसे निकाल सकते हो, आप अपने बैंक से किसी और को पैसा भेज सकते हो, ऐसे ही सेम शेयर्स के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट अकाउंट में क्या होता है, जब आप शेयर खरीदोगे तो कंपनी आपके शेयर को उस डीमैट अकाउंट में भेजेगा जिसमें आपके शेयर्स रहेंगे, और जब आप अपने शेयर बेचोगे तो आपके उसी डीमैट अकाउंट से आपका ब्रोकर आपके शेयर को वापस बेच देगा। तो इसीलिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं, क्या डीमैट अकाउंट खुलवाना सेफ होता है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सेफ होता है और इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्मल किसी भी खाते की तरह है। बस ये खाता खुलवाना ज़रूरी होता है किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि क्या डीमैट अकाउंट खुलवाने के मेंटेनेंस चार्जेस भी लगते हैं? तो दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन और भी बहुत है। तो इनमें से कुछ ब्रोकर्स चार्जेस लेते हैं और कुछ ब्रोकर्स चार्जेस नहीं लेते। अगर आप मेरा ओपिनियन ले तो मैं पर्सनली आपको ग्रो यूज़ करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते और बिगिनर्स के लिए इसे यूज़ करना दूसरे ब्रोकर्स से बहुत आसान होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए किसी के लिए भी सबसे ज़रूरी चीज़ है एक पैन कार्ड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना पैसों से रिलेटेड है, इसलिए हमें पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। दूसरा चाहिए हमें एक बैंक अकाउंट, और तीसरी ज़रूरी चीज़ है हमारा आधार कार्ड, जो कि किसी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास वो नंबर होना चाहिए जिससे आपका आधार कार्ड लिंक हो। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी आपके डीमैट अकाउंट को खोलने के लिए। अगर आप ग्रो ऐप का यूज़ करते हैं तो आप देख ही सकते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप ये कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो आप ये कल्याण ज्वेलर्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा जहां आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। पहला है डिलीवरी यानी अगर आप कोई स्टॉक एक दिन से ज़्यादा टाइम तक खरीद के रखना चाहते हैं। दूसरा है इंट्राडे, जहां आपको एक दिन के अंदर ही किसी स्टॉक को बाय और सेल करना होता है। तीसरा है म्यूचुअल फंड, जहां आपको SIP के ज़रिए स्टॉक खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिलीवरी पे क्लिक कीजिए। फिर आपको नीचे क्वांटिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, जहां आपको जितना क्वांटिटी चाहिए आप उतना सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ तक आप ये समझ गए हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं और स्टॉक्स कैसे बाय और सेल करते हैं। अभी अगर हम पोर्टफोलियो बनाने की बात करें तो आपको हमेशा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जहां आपको कुछ पैसे स्टॉक्स पे लगाना चाहिए, कुछ कमोडिटीज़ पे और कुछ पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे। दोस्तों, आपको ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप सिर्फ एक कंपनी या एक सेक्टर में पैसा लगाते हैं और वहां कुछ गलत हो जाता है तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। पर अगर आप अलग अलग एसेट्स, अलग अलग सेक्टर और अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे तो एक सेक्टर या कंपनी का लॉस आपके पूरे पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को बहुत ख़राब नहीं होने देता। और दोस्तों, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो आप अच्छे से डाइवर्सिफाई करके रखोगे तो आप हर एक मार्केट कंडीशंस पे टिके रहोगे और लॉन्ग टर्म में जाके अच्छा रिटर्न भी बना पाओगे। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारे वीडियोस आप तक पहुँचे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।